एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एश केचम और ब्रॉक ने एंड्रयू रीजन में एंट्री ले ली है, जहां पर वो सबसे पहले पोके सेंटर ढूंढने लगते हैं क्योंकि उन्हें अपने पोकेमोन को हील कराना था। एंड ऑल्सो काफी टाइम ढूंढने के बाद उन्हें एक पोके सेंटर मिल भी जाता है, जहां पर सबसे पहले वो अपने पोकेमोन को हील कराते हैं। बट वहां उन्हें एक शॉकिंग न्यूज देखने को मिलती है। पोके सेंटर में एक टीवी चल रहा होता है जिस पर न्यूज आ रही होती है कि एंड्रयू रीजन में पोकेमोन की चोरी के केस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। जिस न्यूज को सुनने के बाद हमारा एश केचम और ब्रॉक सोचने लगते हैं कि वैसे तो इस रीजन में आने के लिए 5 चैंपियन को हराना पड़ता है और उसके बावजूद भी हमें 3 और काफी खतरनाक ट्रेनर को हराना पड़ता है, तब जाकर हमें यहाँ पर एंट्री मिलती है। एंड फिर भी यहाँ पे एंड्रयू रीजन में पोकेमोन चोरी के केस हमें देखने को मिल रहे हैं। एश केचम और ब्रॉक आपस में बातें करने लगते हैं कि अब उनका नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए, अब क्योंकि उन दोनों के लिए ये रीजन एक न्यू रीजन है एंड वो दोनों इस रीजन के बारे में उतना ही जानते हैं जितना तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स आते हैं। तो वो लोग किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढने लगते हैं जिसको इस रीजन के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो। एंड इतने में ही उन्हें याद आता है कि वो लोग पोकेमोन सेंटर में है, तो वो क्यों ना यहाँ की नर्स से बात करें क्योंकि उसे इजीली एंड्रयू रीजन के बारे में काफी अच्छी नॉलेज होगी। वो लोग पोकेमोन सेंटर की नर्स को ढूंढना चालू करते हैं एंड उन्हें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो पोकेमोन सेंटर की नर्स है वो भी नर्स जॉय ही है। एंड ब्रॉक ये देखकर उन पे थोड़ा बहुत फ्लर्ट मारना चालू कर देता है, बट एश केचम बोलता है अपनी दाल बाद में गला लियो भाई, पहले मेरे को बातचीत करने दे। एंड एश केचम नर्स जॉय से पूछता है कि अगर मुझे यहाँ की लीग में पार्टिसिपेट करना है तो मुझे क्या क्या करना होगा, क्या क्या यहाँ की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले नर्स जॉय उन्हें यहाँ का मैप देती है एंड ये चीज बताती है कि यहाँ पर 12 जिम है एंड तुम किसी भी 8 जिम को चैलेंज करके उन्हें डिफीट करना होगा एंड देन तुम्हें एक जिम बैच मिलेगा। ऐसे टोटल तुम्हें 8 जिम बैचेस चाहिए होंगे। एश केचम ये चीज सुनने के बाद बोलता है इसमें नया क्या है, ये तो हर रीजन की कहानी है। एंड देन नर्स जॉय बोलती है कि यहाँ पर कुछ नया नहीं है, बट यहाँ पर जितने भी जिम लीडर हैं उन सबके पास एक एक लेजेंडरी पोकेमोन जरूर होता है। इस चीज को सुनने के बाद हमारा एश केचम बोलता है हर जिम लीडर के पास एक नया लेजेंडरी पोकेमोन, इस हिसाब से तो यहाँ की जिम बहुत ज्यादा खतरनाक है एंड इस हिसाब से तो मुझे 8 जिम बैचेस कलेक्ट करने में कहीं पूरा साल ही ना लगाना पड़ जाए। अब क्योंकि एश केचम के पास पहले से एंड्रयू रीजन का मैप आ चुका था जो कि उसे नर्स जॉय ने ही दिया था, तो एश एंड ब्रॉक सोचने लगते हैं कि उन्हें किस जिम को पहले चैलेंज करना चाहिए। एंड वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो पहले वाटर टाइप जिम को चैलेंज करेंगे। एंड अब क्योंकि उन्होंने मन बना लिया था एंड उनके पोकेमोन भी फुल्ली हील हो चुके थे, तो वो दोनों मिलकर अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। एंड एश केचम सोचता है क्यों ना एक बार प्रोफेसर ओक से बात कर ली जाए, तो वो पोकेमोन सेंटर से ही प्रोफेसर ओक को कॉल लगाता है एंड प्रोफेसर ओक एश को देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं मुझे पता था तुम एंड्रयू रीजन पहुंच के ही मानोगे, तुम काफी एक जिद्दी लड़के हो एंड साथ ही साथ काफी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर भी। ऐसे ये सब सुनकर हंसने लगता है और बोलता है प्रोफेसर ओक मुझे आपसे बस एक चीज पूछनी थी, मैं यहाँ पर अपनी पहली जिम को चैलेंज करने जा रहा हूँ जो कि वाटर टाइप की जिम है, बट मुझे नर्स जॉय से अभी पता चला कि यहाँ के जिम लीडरों के पास एक ना एक लेजेंडरी पोकेमोन जरूर होता है, तो उस लेजेंडरी पोकेमोन से लड़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रोफेसर ओक बोलते हैं अभी तुम जिस जिम को चैलेंज करने जा रहे हो वो जिम अभी 1 हफ्ते तक बंद रहेगी, बट उस जिम के रास्ते में ही एक टूर्नामेंट चल रहा है एंड उस टूर्नामेंट को जीतने वाले बंदे को एक लेजेंडरी पोकेमोन मिल रहा है, तो क्यों ना तुम एक बार वहाँ पर ट्राई करके देखो, क्या पता तुम्हारा लक अच्छा चल जाए एंड तुम्हारी टीम में एक लेजेंडरी पोकेमोन आ जाए। एश केचम ये चीज सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि यहाँ के टूर्नामेंट को जीतने पर हमें एक लेजेंडरी पोकेमोन मिलता है। अब एश और ब्रॉक के अंदर पहले से भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है एंड वो अपनी जर्नी को तुरंत स्टार्ट कर देते हैं प्रोफेसर ओक की कॉल को काटकर, बट उन्हें उनकी जर्नी के बीच में एक ट्रेनर मिलता है जिसका नाम होता है। वीडियो को आगे देखने से पहले ये रहा आज की वीडियो का शाउट आउट, और ऐसे ही अगर तुम्हें भी मेरी वीडियो के अंदर शाउट आउट चाहिए देन तुम लोग एक प्यारा सा कमेंट कर देना एंड अगर मुझे तुम्हारी कमेंट पसंद आती है तो मैं तुम्हें अगले एपिसोड में शाउट आउट दे दूंगा। नाउ बैक टू द स्टोरी। एंड उन्हें उनकी जर्नी के बीच में एक ट्रेनर मिलता है जिसका नाम होता है ज़ारविक्स। हाँ, इस सीरीज के अंदर मैं भी कैमियो देने वाला हूँ यार, थोड़ा बहुत तो चलता है। एंड ज़ारविक्स काफी ज्यादा परेशान लग रहा होता है देखने में, जिसके पास एश एंड ब्रॉक आते हैं एंड उससे पूछते हैं कि तुम इतने परेशान क्यों हो। तो ज़ारविक्स बताता है कि उसका एक पोकेमोन था जो कि 2 अजीब से दिखने वाले प्राणियों ने चुरा लिया है, जिसको सुनने के बाद एश एंड ब्रॉक को पोकेमोन सेंटर में चल रही उस टीवी पर न्यूज की याद आ जाती है। एंड एश ज़ारविक्स से वादा करता है कि वो उसके पोकेमोन को ढूंढवाने में उसकी हेल्प करेगा। एंड तभी एश के कंधे पे से पिकाचू को कोई उठा लेता है। ऐसे देखकर काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है एंड वो आसमान की तरफ देखता है तो उसे देखने को मिलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि टीम रॉकेट थी। एंड एश केचम ये चीज देखने के बाद बोलता है मुझे समझ जाना चाहिए था, ये तुम तीनों ही बदमाश हो सकते हो। ज़ारविक्स एश से पूछता है क्या तुम इन बदमाशों को जानते हो। एश बोलता है हाँ, इन्होंने मेरी 25 साल की जर्नी में पूरा साथ दिया है मेरी फील्डिंग सेट करने में। जो का पार्ट वो ज़ारविक्स से बोलता है कि मैं इनको अच्छे से जानता हूँ, ये मेरे पिकाचू को चुराने के मकसद से एनी टाइम रेडी रहते हैं एंड ये लोग मेरे पिकाचू का पीछा करते करते
यहाँ तक पहुँच चुके हैं। एश केचम ये देख रहा होता है कि उनके बलून के नीचे एक कांच का काफी बड़ा बॉक्स होता है जिसके अंदर काफी सारे पोकेमोन होते हैं। पिकाचू भी उसी कांच के अंदर कैद था एंड वो थंडर बोल्ट का इस्तेमाल करता है, बट कांच तो फूटता नहीं है, उल्टा जितने भी पोकेमोन उस कांच के बॉक्स के अंदर बंद थे उनको और झटका लग जाता है। एश केचम ये देखने के बाद अपने चार्जार्ड और ग्रेनिंजा को बाहर निकालता है पोकेबॉल से एंड ग्रेनिंजा अपने वाटर सूरेकिन और चार्जार्ड अपने ब्लास्ट बनकर डायरेक्ट उनके हॉट एयर बलून पर हमला करते हैं एंड इस हमले के चलते ही उनके बलून पर एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे वो कांच का बॉक्स भी टूट जाता है एंड नीचे सारे पोकेमोन गिर जाते हैं एंड टीम रॉकेट भी अपने बलून के साथ आसमान में गायब हो जाती है। जार्विक्स भी अपने पोकेमोन को दोबारा पाकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो एश केचम को बोलता है थैंक यू एंड एश बोलता है ये तो मेरा फर्ज था। इतने में ही उधर पुलिस ऑफिसर जैनी आ जाती है एंड वो एश को थैंक यू बोल करके सारे पोकेमोन को वहां से ले जाती है एंड उनके ट्रेनर्स को वापस करने का दावा करती है। इधर एश एंड ब्रॉक भी अपनी जर्नी को दोबारा से चालू करते हैं एंड वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था एंड वहां पहुंचकर एश केचम अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा लेता है उस टूर्नामेंट के अंदर, जहां पर उन्हें एक चीज और पता चलती है कि टूर्नामेंट को स्टार्ट होने में सिर्फ 2 घंटे ही बचे थे क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ एक ही सीट खाली थी रजिस्ट्रेशन के लिए। वैसे तो ये टूर्नामेंट खाली 64 प्लेयर्स का ही होने वाला था एंड सीट बचने का सबसे बड़ा कारण ये है कि एंड्रयू रीजन की सभी लीग एंड टूर्नामेंट में एंड्रयू पास लगता है जो कि हर प्लेयर्स के पास नहीं होता एंड इसी वजह से इतनी लेट पहुंचने के बावजूद भी एश केचम का वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। 2 घंटे पूरे होते हैं एंड टूर्नामेंट चालू हो जाता है। एश केचम को सबसे बड़ा शौक तब लगता है जब उसे पता चलता है कि आज के दिन उसकी कोई भी बैटल नहीं है, डायरेक्ट उसकी बैटल कल स्टार्ट होगी। बट इस चीज के बावजूद भी हमारा एश केचम काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे ट्रेनिंग करने के लिए भी एक दिन मिल गया था। वो वहाँ पर हुई सारी बैटल्स को एंजॉय करता है एंड उन बैटल से वो काफी नई स्ट्रेटेजी भी सीखता है जो कि वो अगले दिन यूज करने वाला था। तभी ब्रॉक बोलता है कि चलो हम कुछ खा पी कर आ जाते हैं एंड एश केचम और ब्रॉक खाने पीने बाहर चले जाते हैं। आधे घंटे के बाद वो खा पी कर वापस आते हैं एंड दोबारा से बैटल्स एंजॉय करना चालू कर देते हैं। बैटल शाम तक चलती है एंड वो शाम तक सारी बैटल्स एंजॉय करते हैं एंड वो लोग फिर शाम का खाना खाने चले जाते हैं एंड देन उन्हें सोने के लिए एक रूम भी प्रोवाइड किया जाता है जो कि टूर्नामेंट वालों ने ही दिया था जिससे कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेने वाले किसी भी प्लेयर को कोई दिक्कत ना हो। एश केचम एंड ब्रॉक रात को सो जाते हैं एंड मस्त सुबह होती है। एश केचम की बैटल दोपहर के 2 बजे स्टार्ट होने वाली थी तो वो सुबह जल्दी उठ करके प्रैक्टिस करना चालू कर देता है। ब्रॉक ये देखकर थोड़ा सा हैरान था कि जो एश केचम इतना ज्यादा आलसी आदमी है वो इतनी सुबह जल्दी उठ करके प्रैक्टिस कर रहा है एंड ये देखकर ब्रॉक काफी ज्यादा खुश भी होता है। बैटल का टाइम आता है एंड एश केचम ग्राउंड में पहुंचता है अपनी बैटल करने के लिए एंड सामने वाला ट्रेनर भी ग्राउंड में आ जाता है। तभी रेफरी भी आ जाता है और वो उन दोनों को उनके बैटल के रूल समझाना चालू कर देता है। रूल नंबर 1, ये एक 1v1 बैटल होने वाली है। रूल नंबर 2, इस बैटल के अंदर कोई भी लेजेंडरी पोकेमोन या सूडो लेजेंडरी पोकेमोन नहीं यूज किया जा सकता। रूल नंबर 3, इस बैटल के अंदर फेनोमेना भी अलाउ नहीं है। अब बैटल को स्टार्ट करो। बैटल स्टार्ट होती है। सामने वाला पोकेमोन भेजता है एंड्रयू रीजन के स्टार्टर पोकेमोन वोल्केनोसोर को, जिसको देख करके हमारा एश केचम भी भेजता है अपने